हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से 20 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी जिस तरीके से अपना प्रोटेस्ट और मार्च संसद भवन तक निकालने का ऐलान किया था, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को किया था और काफ़ी टाइम हो गया था, 22-23 दिन हो गए थे। और एक चीज़ बहुत ही दुखद है कि ये लोकतंत्र है, सरकार को जनता के मुद्दे सुनना चाहिए, ना कि यहाँ पे कोई राजा बैठा है या उस तक कोई आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है। तो ये बहुत ही दुखद है कि उनका जो प्रोटेस्ट जहाँ हो रहा था जंतर मंतर से, वहाँ पे सरकार के कई मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के, सबके आवास हैं उसके आसपास से 2, 3, 4, 5 किलोमीटर में। इतने दिन हो गए, मतलब एक चीज़ बहुत बेसिक है कि आप एक बार बात तो कर लो। जनता की चुनी हुई सरकार है, आगे भी वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार का कैसा रवैया है कि आप एक बार बात तक नहीं कर रहे हो। भाई उनके मुद्दे क्या हैं, जो मुद्दे हैं वो वैलिड भी है या नहीं, एक बार चर्चा तो, संवाद तो बढ़ाओ। वो जो नौजवान लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, या जो न्यू जेनजी जनरेशन है, उनके मुद्दे सुनना कौन सुनेगा। आप बोलते हो ये विपक्ष के एजेंडा पे काम कर रहा है, आप कहते हो ये पाकिस्तानी है या चाइना के हैं या कहीं, इन सब चीज़ों से कह के किसको, आज के टाइम पे सब सोशल है, सबके पास सोशल साइट्स हैं, सब देख रहे हैं, सबको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। क्या आपको ये लगता है कि आप हर राज्यों में आप जीतते जा रहे हो। मतलब ये कैसा है कि आप विपक्ष में थे तब आंदोलन होते थे, आप उनका समर्थन करते थे। आप विपक्ष में थे तब कांग्रेस सरकार में थी तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आपने उसका समर्थन किया, आप गए भी। अब सत्ता में आप आ गए तो आंदोलन बेकार हो गया, जनता के मुद्दे नहीं रहे। अब आप जो कर रहे हैं वही मुद्दा है, वही सही है और वही गलत है, आप जो बोल दो वो सही है। ऐसा कैसे चलेगा। लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पे तो सब जनता ही सर्वोसर्वा होती है। आपको ये मतलब इस पर कोई बुराई नहीं है। आप यदि उन बच्चों से, उन यंगस्टर से बात कर लो, उनको भरोसा दिला दो कि ये सरकार है आपकी, है आपके मुद्दों के लिए हम यहाँ पे आए हैं, सरकार में है। ये प्रवृत्ति की राजा वाली फीलिंग लेना, और ये कैसे चलेगा। मतलब आप ही सोचिए ना। मतलब आपको आवाज़, आप इतने ऊंचाई पे पहुंच गए कि आपको वो पास पे बैठे इतने सारे लोग, इतनी भीड़ है, और उनके मुद्दे क्या है। वो मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो सरकार ना कर पाए। सरकार का काम ही है जनता के हितों की रक्षा करना और जनता के लिए काम करना। आप भी तो, आप जनता ने चुना है तो आप उन्हीं के लिए हो ना। कल को वोट मांगने जाओगे, आप यदि उनसे बातचीत कर लोगे, पहले कर ली होती, अभी भी कर लो, उनके मुद्दों के हल कर दो। अब आपने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, इतने लोग मर गए, फिर भी आखिर में आपको वापस ही लेना पड़ा। तो इस पर ईगो क्या है कि हम झुकेंगे नहीं। इसमें झुकना क्या है। जनता है, जनता सर्वोपरि है। कल को वही वोट देगी, वही सरकार आपको बना देगी। यदि वही नाराज़ हो जाएगी तो फिर वो सरकार गिरा के किसी और को बिठा देगी। तो भाई जनता से बैर इतना क्यों। कभी कांग्रेस को सत्ता का घमंड था, विपक्ष में बिठा दिया, अब वही कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। तो जो भी सत्ता में बैठता है तो उसको ये घमंड और ये क्यों हो जाता है कि यार नहीं, अब तो हम सर्वे सर्वा हैं, हमारा आदेश सर्वोपरि है, हमें वो तो अब जनता को कीड़े मकोड़े समझ लेते हो। भाई वो
उन पे जो लाठियाँ मारी हैं, जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं, महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। अरे महिला देवी, आप बोलते देवी की पूजा करते हो आप, ये वो महिला देवी का रूप नहीं हो, वो अब राक्षस होगी, सूर्पनखा होगी। ये बहुत ही दुखद है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं भी वैसे तो ये सभी की बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियोज़ वायरल हुए, जो देखा हो, ये उनका क्या दोष था? अब जो वहाँ पे आए लोग, यूथ जो आया, उनका दोष क्या था कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पेपर लीक रोक दो या उस पर बात कर लो, शिक्षा जो रोजगार, उसमें बुराई क्या है? एक बार बात करके देखो तो कैसे, मतलब हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए जो समस्या को हल कर दे। जिससे आप सोचिए, आप इस पे चिंतन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचिए ना, ये सब तो सत्ता है, पावर है, ये सब तो आता जाता रहेगा। तो ये तो कोई फिक्स है नहीं, ये परमानेंट नहीं है। अब इस बात का घमंड है कि वो परमानेंट ही है, तो वो तो परे है सोच के। ये परमानेंट इंसान पैदा हुआ, मरेगा कि मरा ही, चलो 70 तुम 5 साल और रह लोगे, कुछ इंसान मरेगा तो एक दिन कभी तो मरेगा। 100 साल बोलते हैं, 100 साल के आसपास तो मरेगा। तो जब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, तो तुम किसी चीज़ को परमानेंट करने की जिद क्यों कर रहे हो? सेवा भाव क्यों नहीं रख रहे हो? हाँ, कुछ अराजक 1-2% कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो गलत हो, लेकिन आप ब्रॉडर सोच के जो मुद्दे हैं जिसके लिए वो कर रहे हैं, एटलीस्ट उन पे तो सुन लो। उसमें क्या जा रहा है सुनने में? सुन लो उनकी बात। जय हिंद, जय भारत।